इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती होगी कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें कई घंटे पढ़ने के बाद भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जिन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, ऐसे पढ़ने का क्या फायदा जो आपको बाद में याद ही ना रहे, आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली जाती है। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो आपका दिमाग कमजोर है, बल्कि सबके दिमाग की याद रखने की एबिलिटी अलग अलग होती है। कितना अच्छा होगा अगर हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे कि पढ़ा हुआ हमें जल्दी और अच्छे से याद हो। दोस्तों, सब कुछ पढ़ना और याद रखना मुश्किल तो है, पर हम इसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे इंटरनेट पर आपको पढ़ा हुआ याद रखने के ऐसे कई सारी टिप्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में अपने रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि प्रैक्टिकली आपके लर्निंग एबिलिटी को बहुत ही इंप्रूव कर देगी। और यकीन मानिए, ये टिप्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव हैं कि इन्हें अप्लाई करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपकी मेहनत भी। तो दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्टडी लेस बट स्टडी गुड। आपका जो रिजल्ट है वो दिन भर पढ़ने से अच्छा नहीं आता, बल्कि कुछ घंटे इफेक्टिव तरीके से पढ़ने से आता है। एक स्टूडेंट जो पूरा सिलेबस खत्म करने के चक्कर में दिन भर पढ़ता रहता है, और दूसरा जो दिन में सिर्फ कुछ घंटे ही पढ़ता है, लेकिन जब वो पढ़ता है तो अपने पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है। दोनों केसेस में जो दूसरा स्टूडेंट है उसके अच्छे रिजल्ट्स आने के ज्यादा चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपना सिलेबस खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना चाहिए। इसलिए अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एंड दोस्तों, आपके सिलेबस के मुकाबले ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बहुत ही कम है, इसलिए भले ही कम पढ़िए लेकिन उसे बहुत अच्छे से पढ़िए। मैंने ये बहुत लोगों को देखा है कि जितना पढ़ना होता है उससे कई ज्यादा पढ़ लेते हैं, और एग्जाम में उनका सारा नॉलेज मिक्स हो जाता है और वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी भूल जाते हैं। इसलिए कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। मेरा जो अगला पॉइंट है वो है स्टडी द सेम टॉपिक इन डिफरेंट वेज। अगर आप 10 चैप्टर को एक बार पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं तो शायद आपका रिजल्ट अच्छा आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आप एक चैप्टर को 10 बार पढ़ेंगे तो उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इसलिए उसे बार बार रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, और हर बार आपको उस टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। जैसे सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़िए, उसके बाद भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आए तो कोई ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आप यूट्यूब पर उसका कोई वीडियो देख सकते हैं, या आप अपने दोस्त के साथ उस टॉपिक को एक बार डिस्कस कर सकते हैं। एंड दोस्तों, फाइनली अपने पर्सनल नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलना। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही टॉपिक को आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, आपका दिमाग समझने में उतनी ही गहराई से आपकी मदद करेगा, क्योंकि हर बार आपको नए नए डाउट्स मिलेंगे और हर बार आपका दिमाग और भी ज्यादा एक्टिव होके उसे और अच्छे से समझेगा। तो ये था दोस्तों सेकंड पॉइंट, स्टडी द सेम टॉपिक इन डिफरेंट वेज। अब जो मेरा अगला पॉइंट है, स्टडी इन द मॉर्निंग। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी हमेशा अपनी ज्यादातर पढ़ाई सुबह उठकर ही की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक बार सुबह उठकर पढ़ने को अच्छा कहा था। एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार होकर के पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है, वैसा मन भी होता है। अब आप सोचिए कि उस समय जो आप पढ़ेंगे वो ज्यादा रजिस्टर। दोस्तों, एक स्टूडेंट जो दिन में 6 घंटे पढ़ता है और दूसरा जो सुबह जल्दी उठ के बस 3 घंटे ही पढ़ता है, तो भी उसके पहले वाले स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स आने के ज्यादा चांसेस हैं। सुबह उठने के अगर 2 बड़े बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो उठने के बाद आपका दिमाग रिफ्रेश और एनर्जेटिक फील करता है, और यकीन मानिए, सुबह जो आपके अंदर फोकस और कंसंट्रेशन पावर होती है वो पूरे दिन में फिर कभी नहीं होती। और दूसरा जो बेनिफिट है सुबह उठने का वो ये है कि उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता और आपका पूरा एनवायरनमेंट एकदम शांत रहता है, और ऐसे माहौल में कोई भी काम करने का मजा ही अलग होता है। इसलिए हर कोई कहता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ा करो, लेकिन सुबह उठने के चक्कर में आपको अपनी नींद खराब नहीं करनी है, जो कि हमारा अगला पॉइंट है, एक प्रॉपर रेस्ट। आपको पढ़ाई की जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी ही आपको रेस्ट लेने की भी जरूरत है। इसलिए रोज आपको 7 से 8 घंटे की नींद तो जरूर लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका दिमाग अपने काम में अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। साथ ही आपको पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, और कितना लंबा ब्रेक लेना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये आपको खुद तय करना है अपने अकॉर्डिंग कि आप कितनी देर तक बिना थके पढ़ सकते हैं, और बीच में आपको कितना ब्रेक चाहिए फिर से अपने अंदर वो एनर्जी वापस लाने के लिए। और ये गलती कभी मत करना कि आप लगातार बस पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। भले ही कुछ देर पढ़ने के बाद आपको लगे कि आप थके नहीं हैं और आपके अंदर अभी भी एनर्जी है कई घंटे लगातार पढ़ने की, लेकिन मेरी बात मानिए, उस एनर्जी को बचा के रखिए और थोड़ी देर रेस्ट लीजिए, और कुछ देर बाद फिर से पढ़ने बैठिए दोबारा अपने वही एनर्जी के साथ। ऐसा करते हुए आप लंबे समय तक बिना थके पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो की समरी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि कम टाइम में आपको सेल्फ स्टडी करके अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, तो उसके लिए हमने 4 पॉइंट्स देखे थे, जिसमें सबसे पहला था स्टडी लेस बट स्टडी गुड। इसमें मैंने आपको यह बताया था कि
अपना पूरा सिलेबस एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप सबसे पहले अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढिए और फिर उन्हें बार बार पढ़िए। आपको पढ़ना भले ही कम है, लेकिन आपको ऐसा माइंडसेट बना के चलना है जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टडी द सेम टॉपिक इन डिफरेंट वेज। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास हैं उन्हें आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, और अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आए तो आपको अपने क्लास के नोट्स को एक बार देखना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप ऑनलाइन कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, या आप यूट्यूब पर उसका कोई वीडियो देख सकते हैं, या फिर अपने दोस्त के साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह आपको बार बार रिविजन करते रहना है, जिससे कि आपका छोटे से छोटा डाउट भी उस टॉपिक का क्लियर हो जाए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि क्यों आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपका एनवायरनमेंट पूरा शांत होता है, आपके दिमाग का फोकस और कंसंट्रेशन लेवल इस वक्त सबसे अच्छा होता है। सुबह जल्दी उठने के साथ ही आपको अपनी नींद पर भी ध्यान देना है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, आपको लगातार कई घंटों तक पढ़ते नहीं रहना है। पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूर लेना है, जिससे कि आपके अंदर की एनर्जी मेंटेन रहे और आप लंबे समय तक बिना थके पढ़ सकते हैं। अगर ये टिप्स आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।